हेलो स्टूडेंट, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि मैं आज के वीडियो में आपको यूपी कांस्टेबल मैथ के 20% कराऊंगा। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले पर्सन की ओर बढ़ते हैं। पहला पर्सन है क्या हमारा, ठीक है। तो चलो देखो पहला पर्सन क्या है। पहले पर्सन में कह रहा है हमारा किसी वस्तु के मूल्य को पहले 20% बढ़ाया जाता है, फिर 20% कम कर दिया जाता है। इस प्रकार कुल कितनी कमी या बढ़ोतरी हुई, ठीक है। यानी कि क्या क्या इसने, यानी कि कोई वस्तु थी, उस वस्तु का मूल्य पहले 20% बढ़ागा और 20% बढ़ाने के बाद में फिर 20% कम कर दिया जाता है। तो इस प्रकार कुल कितनी कमी या बढ़ोतरी होगी, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए जितना टाइम क्वेश्चन पढ़ने में लगा, यानी कि पर्सन पढ़ने में लगा, उससे कम समय क्वेश्चन हल करने में लगा, यानी कि कमी। इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा कमी होती है। तो कमी बराबर एक फॉर्मूला याद रखना बस, x² बटे 100। कमी बराबर x² बटे 100। इस टाइप के क्वेश्चन यानी कि जितनी बढ़ोतरी हो रही, अगर उतनी कमी हो रही तो x² बटे 100 कमी बराबर। अब x की वैल्यू क्या है 20 गुणा 20 बटे 100। 0 से 0 कट गई तो कितना आ गया 4, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 4% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, ठीक है। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है, यानी कि किसी वस्तु के मूल्य में पहले 20% बढ़ाया जा रहा, फिर 20% कम कर दिया जा रहा, तो उसमें हमेशा कमी होती है। बहुत से बच्चों के मन में डाउट रहता है कि मतलब पहले किसी वस्तु का मूल्य 20% बढ़ा दिया, फिर 20% बढ़ाने के बाद में 20% कम कर दिया, तो वो वस्तु उतने की होगी। ऐसा नहीं होता, वस्तु उतने की नहीं होती। मैं पूरा एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ तुम्हें। यानी कि कोई वस्तु का मूल्य 20%, वह वस्तु मान ली 100, यानी कि परसेंटेज का मतलब हमने 100 मान लिया, ठीक है। तो 100 प्लस कितना बढ़ा दिया 20, तो कितने की होगी वो 120, ठीक है। यानी कि पहला मूल्य कितना था 100 रुपये। जब उसका मूल्य पहले 100 रुपये था, 100 रुपये पर हमने 20% बढ़ा दिया, तो कितने की होगी वह 120 की, ठीक है। कितने की होगी 120 की। अब हमने क्या काम करा, अब जो हमने 20% कम कर दिया, उसके बढ़ाने के बाद में फिर 20% कम करेगा, 20% क्या करेगा, कम करेगा। यानी कि 120 का 20%, 120 का जब 20% काट देंगे तो कितना होगा, 120 का 20% निकाल लो। 120 का 20% निकाल लेंगे, 0 से 0 कट गई तो कितना आएगा 120 माइनस 12 दूनी 24, तो कितना आएगा हमारा 96, ठीक है। यानी कि 120 में से जब 20% माइनस करागा तो कितना आएगा 96, कितना आएगा 96, ठीक है। अब बढ़ोतरी और कमी, बढ़ोतरी कमी के बाद में जो हमारा शेष मूल्य बचका वो कितना है 96, कितना है 96 रुपये। इसे 96 रुपये मान। पहले बढ़ोतरी कितने की करी 20% की, 20% की बढ़ोतरी करने के बाद में 120 आ गया। फिर जो हमने 20% कम करा, वो 20% 100 में से नहीं, या 120 का 20% काट देंगे। जब 120 का 20% काट देंगे तो 24 आ जाएगा। 120 में से 24 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 96, कितना आ जाएगा 96, ठीक है। अब हमारा बढ़ोतरी और कमी के बाद में जो नया मूल्य आएगा, वो नया मूल्य कितना आएगा 96 रुपये, कितना आएगा 96 रुपये। अब जो हमने क्रय मूल्य, जो हमने पहला मूल्य मान रखा था, वो कितना मान रखा था 100 रुपये। पहला मूल्य कितना मान रखा था 100 रुपये, पहला मूल्य कितना मान रखा था 100 रुपये। अब एक बात बताओ, सोचने की बात है, कोई वस्तु 100 रुपये में खरीदी गई, कोई वस्तु 100 रुपये में खरीदी गई और बेची गई कितने में, बेची कितने में गई 96 रुपये में। जब कोई वस्तु 100 रुपये में खरीदी, बेची गई 96 में, तो सीधी सी बात है, ऐसा क्या हुई हानि का मतलब क्या हुई कमी, हानि का मतलब क्या हुई कमी। अब इसके हमें क्या निकालनी, कमी निकाल दो। कमी कितना निकल जाएगी 96 माइनस 100 और गुणा 100 बटे में क्या आ जाएगा क्रय मूल्य, यानी कि 100, ठीक है। तो कितना आ जाएगा हमारा -4 गुणा 100 और बटे में कितना आ जाएगा 100 से 100 कटेगा तो क्या आएगा -4 का मतलब कमी, -4 का मतलब कमी। इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बी सही, यानी कि 4% की कमी हुई। इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए हमेशा किसी वस्तु का मूल्य उतना ही बढ़ा जा रहा, उतना ही कम करा जा रहा, तो कमी बराबर लिखो x² बटे 100। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, जितना वो बढ़ा रहा है जितना घटा रहा, 20 गुणा 20 बटे 100 काटा फंटी करो तो 4% की कमी होगी, ठीक है।
तो चलो स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी सेम इसी प्रकार का है, बस थोड़ा ही अंतर है। अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। यानी कि कोई दुकानदार है वो अपने क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। यदि वह नगद पर 10% की छूट देता है तो उसे प्राप्त प्रतिशत लाभ होगा। ठीक है, यानी कि कोई दुकानदार था, तो दुकानदार ने क्या काम करा, जो उसने वस्तु बेच रहा था वो उस पर जितने की वह थी उससे 20% अधिक ले रहा था। ठीक है, 20% अधिक लेने के बाद में उसने क्या काम करा, अगर 20% अधिक लेने के बाद में अगर हम उसे नगद पैसे देते हैं, ठीक है, अगर हम उसे नगद पैसे देते हैं तो मैं क्या कर रहा हूँ, 10% की छूट दे रहा। तो पूछना चाह रहा हूँ कि दुकानदार को लाभ कितना है। ठीक है, इससे सवाल सोल्व करने के लिए बस कुछ नहीं करना, बहुत आसान तरीका, लाभ। ठीक है, कितना अधिक ले रहा, 20%, छूट कितने की कर रहा, 10% की। ठीक है, यह सबसे पहले फॉर्मूला लिख के दिखा रहा हमें लाभ। इसका फॉर्मूला हो जाता है हमारा x माइनस वाई माइनस एक्स गुणा वाई बटे 100। ठीक है, ये सूत्र है, ये सूत्र सेम पिछले सवाल में भी लग जाता। पिछला क्वेश्चन जो था हमारा वो क्या था कि किसी वस्तु पर 20% के पहले बढ़ोतरी हो रही और फिर बढ़ोतरी के बाद में 20% की कमी हो रही, तो पूछना क्या चाहते हैं कि कितनी कमी हो रही। ठीक है, जो सेम फॉर्मूला पिछले सवाल में भी लग जाता। अब देखो लगता कैसे, यानी कि पहले से ही सोल्व कर लो। ठीक है, लाभ x कितना, 20% की वृद्धि हुई, फिर वृद्धि के बाद में 10% उन्होंने क्या कर दिया, कम कर दिया। ठीक है, 10% की क्या दे दी, छूट दे दी। तो छूट के बाद में x कितना, 20 गुणा 10 बटे कितना आगा, 100। ठीक है, 0 से 0 कट गई, 0 से 0 कट गई, तो कितना आगा, 20 में से 10 गया, कितना बच गया, 10 माइनस 2 एकम 2, तो कितना आगा, 8। कितना आगा, 8। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कितना, 8% का लाभ है। जैसे अब इससे पिछला क्वेश्चन निकाला, पिछले क्वेश्चन में भी लग जाता कमी। ठीक है, तो क्या था हमारा, x माइनस एक्स गुणा वाई बटे 100। ठीक है, अब हमने क्या, x भी 20% था हमारा, y भी 20% था, 20 गुणा 20 बटे कितना आएगा, 100। अब 0 से 0 कट गई, 20 से 20 कट गया, तो माइनस 2 दूनी 4। ठीक है, माइनस 2 दूनी 4। तो क्या था उसमें, 20% की क्या आ रही थी, कमी आ रही थी। ठीक है, बस ये फॉर्मूला याद रखो, x माइनस वाई माइनस एक्स गुणा वाई बटे 100। ठीक है, अब देखो सवाल क्या था, अगर सवाल को थोड़ा समझा जाए। ठीक है, सवाल को कैसे समझा जाए, ये कह रहा है एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक लेता है। ठीक है, यानी कि जो सामान का क्रय मूल्य है, यहाँ जो सामान का क्रय मूल्य है तो 100 रुपये मान लो। ठीक है, सामान का क्रय मूल्य हमने क्या मान लिया, 100 रुपये। अब जो सामान का क्रय मूल्य 100 रुपये मान लिया, तो 20% अधिक ले रहा, 20% अधिक ले रहा, तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, अंकित मूल्य। अब 100 रुपये पर 20% अधिक ले रहा, तो कितना आ जाएगा, 100 प्लस 20 बराबर कितना आ गया, 120। ठीक है, अब वो वस्तु कितने की होगी, यानी कि उसने, दुकानदार ने भी सो कहीं से वो वस्तु खरीदी होगी। ऐसी तो है नहीं कि दुकानदार पे वो वस्तु 100 रुपये की, तो 100 रुपये से 20% अधिक, यानी कि कितने की बेच रहा है वो, उससे 120 की। पर उनने शर्त ये रखी, अगर हम उससे 120 रुपये नगद दे दें, तो वो हमें क्या कह रहा है, 10% की छूट दे रहा है, यानी कि 120 पर 10% की छूट दे रहा है। यहाँ लिख देंगे छूट कितनी दे रहा हमें, छूट 10% की, तो 120 का 10% निकाल लेंगे, कितना आएगा, 12, यानी कि 12 रुपये की हमें क्या कर रहा है, छूट दे रहा, 12 रुपये की छूट दे रहा। ठीक है, 12 रुपये की क्या कर दी हमने, छूट कर दी। अब जब 120 में से 12 रुपये घटाओगे तो कितना बचेगा, 120 में से 12 घटाओगे 108 रुपये। कितने की है वो वस्तु, 108। ठीक है, कितने की पड़ी वो वस्तु हमें, 108 रुपये की। अब जब हमने वस्तु कितने की पड़ेगी, 108 रुपये की। ठीक है, और जब वस्तु 108 रुपये की पड़ेगी तो उन्होंने पूछा कितने % का लाभ हुआ। ठीक है, ये तो रुपये कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, तो सीधी सी बात है, 108 क्रय मूल्य कितना था, 100, तो कितना आएगा, 8, यानी कि 8% का लाभ हुआ, 8% का
लाभ है, ठीक है। या फॉर्मूले के माध्यम से भी हम निकाल सके। एक फॉर्मूला होता है हमारा लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य गुणा 100, ठीक है। अब विक्रय मूल्य कितना हमारे पास 108, क्रय मूल्य कितना 100 बटे क्रय मूल्य कितना 100 और गुणा 100, ठीक है। अब इसे काटा फांटी करी तो कितना आएगा 8 गुणा 100 और बटे कितना आएगा 100 से 100 काटा तो कितना आएगा 8%, ठीक है। यहाँ डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। और सबसे आसान तरीका इसका क्या है, यह लाभ बराबर x माइनस वाई माइनस एक्स गुणा वाई बटे 100, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन निकाल के जितना टाइम सवाल पढ़ने में लगेगा उससे कम टाइम सवाल निकालने में लगेगा, ठीक है। तो चलो स्टूडेंट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, बढ़िया क्वेश्चन है अगला भी। ये कह रहा रुपये 9,861 को 3 व्यक्तियों A, B व C में 3:11:5 के अनुपात में बांटा जाना है, ठीक है। B का हिस्सा कितना होगा, ठीक है। यानी कि हमारे पास कितने हैं 9,861 रुपये है को हमें 3 व्यक्तियों में बांटना, ठीक है। एक को मतलब 3:11:5 के अनुपात में बांटा तो पूछ रहा है कि बी का हिस्सा कितना होगा, ठीक है। बहुत ही आसान तरीका, बी का हिस्सा सबसे पहले लिख लो, यानी कि A, B, C, ठीक है। 3:11:5 के अनुपात में हमें 9,861 रुपये को बांटना और बांटने के बाद में पूछ रहा है कि बी का हिस्सा कितना होगा। बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा। बी का हिस्सा यानी कि बी का हिस्सा जो बी का हिस्सा होगा, टोटल रुपया कितना, टोटल धन यानी कि टोटल धन है हमारे पास जो है 9,861, ठीक है। कितनों में बांटना, 3 जनों में बांटना, ठीक है। कितने अनुपात में 3:11:5, ठीक है। और क्या आएगा बताना हमें बी का हिस्सा, तो बी का हिस्सा कितना बैठेगा 11, बी का हिस्सा कितना बैठेगा 11, ठीक है। बस कुछ नहीं करना, काटा फांटी करो और आंसर ला दो, कितना होगा 19 गुणा 11। अब ये 19 से काट दो, ये 19 से कट जाएगा 519 बार गुणा 11। अब 519 की 11 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 5,709, कितना आ जाएगा 5,709। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अगर इसी क्वेश्चन में न पूछ लेता कि ए का हिस्सा कितना होगा, अगर इसी प्रश्न में पूछ लेता कि ए का हिस्सा, क्या की बात है ए के हिस्से की, तो क्या करते 9,861 टोटल क्षमता कितनी ए कितनी, ए के हिस्से में कितना है 3, तो 3 से क्या कर देते गुणा कर देते, जो काटा फांटी कर आता वही हमारा क्या आ जाता सही आंसर हो जाता, वही क्या हो जाता सही। तो हमें यहाँ क्या पूछा बी का हिस्सा कितना होगा, हमें क्या पूछा बी का हिस्सा कितना होगा, तो क्या कर देंगे बी के हिस्से में कितना है 11, तो 11 से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, ठीक है। तो चलो स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन भी बढ़िया क्वेश्चन है। ये कह रहा है राम और शाम के धन का अनुपात 5:4 है, ठीक है। राम और शाम के पास कोई धन है, उसका अनुपात 5:4 है। यदि राम के पास रुपये 3,000 हो तो, शाम के पास कितने रुपए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत ही आसान। यानी कि राम और श्याम, राम को आर से प्रेजेंट कर लिया और शाम को एस से प्रेजेंट कर लिया। जो उनके पास धन है 5:4, कितना है 5:4, ठीक है। कितना है 5:4 है, ठीक है। राम और श्याम के पास जो धन का अनुपात है वो कितना है 5:4, ठीक है। यदि राम के पास कितने रुपए, राम के पास कितने रुपए 3,000 रुपये, ठीक है। तो हमें क्या है निकालनी, शाम के निकालनी। तो शाम की जिस टाइम पे निकाल लेंगे तो एस बराबर कितना आ जाएगा हमारा 3,000
गुणा 4 बटे कितना आएगा 5000 बटे कितना आएगा 5। अब 5 से 3000 काटेंगे तो कितना आ जाएगा 600, 600 गुणा 4। तो शाम के पास जो धन आ जाएगा कितना आ जाएगा 2400 रुपये। शाम के पास जो धन आ जाएगा कितना आ जाएगा 2400 रुपये, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन सोल्व करने के लिए सबसे आसान तरीका, राम के पास और शाम के पास धन का अनुपात 5:4 का अनुपात है। ठीक है, और यदि राम के पास 3000 रुपये है तो शाम की निकालनी थी, तो एस बराबर कितना आ जाएगा हमारा 4 इसमें गुणा कर देगा और एस की 5 की जगह एस आ जाएगा और एस की जगह 5 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद में जो हमारा कैलकुलेशन करने के बाद में होगा, यानी कि गुणा भाग करने के बाद में वो कितना है 2400 रुपये, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलो स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन भी खास क्वेश्चन है और बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, देखो क्या ये कह रहा है, रुपये 3900 को ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया है कि जब इनके रुपये 3900 थे, उनको ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया है कि जब ए को रुपये 3 मिलते हैं, कि जब ए को रुपये 3 मिलते हैं तो बी को रुपये 2। ठीक है, जब हम ए को 3 रुपये दे तो बी को 2 रुपये मिले उस टाइम पर। ठीक है, 2 रुपये मिले, तथा जब बी को 5 रुपये मिलते हैं तो सी को 7 रुपये मिलते हैं, तो सी को कितने रुपये प्राप्त होंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन कैसे करना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। करना कैसे, देखो क्या कहा हमने, जब रुपये यानी कि जब ए को 3 रुपये मिले तो बी को उस टाइम पे कितने रुपये मिले 2, यानी कि ए और बी का अनुपात कितना है 3:2, यानी कि ए और बी का अनुपात कितना है 3:2, यानी कि जब ए को 3 रुपये मिले तो बी को 2 रुपये मिले। ठीक, दोनों का अनुपात निकाल लिए, तो दोनों का अनुपात क्या है, ए का बी का अनुपात कितना है 3:2। ठीक, फिर आगे क्या होगा, जब बी को 5 रुपये मिलते हैं तो सी को 7 रुपये मिले, तो बी और अनुपात सी, बी का और सी का अनुपात काटा, बी और सी का अनुपात कितना काटा 5:7। ठीक है, बी और सी का अनुपात कितना है 5:7। अब हमें क्या निकालना, अब हमें यहाँ निकालना ए अनुपात बी अनुपात सी, क्या निकालना ए अनुपात बी अनुपात सी। ठीक, यानी कि ए बी का अनुपात कितना है 3:2 और बी और सी का अनुपात कितना है 5:7। ठीक है, इसमें से हमें निकालना ए का अलग निकालना, बी का अलग निकालना, सी का अलग निकालना। ठीक है, हमें अलग अलग अनुपात निकालना, तो अनुपात निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है, ए का बी का सी का अनुपात निकालना। ठीक है, ए बी अनुपात 3:2 है और बी सी अनुपात 5:7 है। कैसे निकालना, अब देखो करना क्या, कुछ नहीं करना। एक बात देखो, एक चीज़ सेम है, क्या कॉमन है, इसमें बी इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है, बी इसमें भी है, इसमें भी है, पर कहानी क्या है, यहाँ बी की वैल्यू कितनी है 2, यहाँ बी की वैल्यू कितनी है 5। ठीक है, दोनों की वैल्यू अलग अलग हो रही, यहाँ बी का मान 2 आ रहा है, यहाँ बी का मान 5 आ रहा है। ठीक है, 2 बी दोनों में आ रहा है, क्योंकि ए तो ए में ही आ रहा पहले में आ रहा, बी सी भी दूसरे में आ रहा, क्योंकि बी ए में भी है पहले में भी है और दूसरे में भी है, दोनों अनुपात में बी आ रहा। तो करना क्या, ए बी सी का अनुपात निकालने के लिए करना क्या, बी को बराबर कर लो। बी को बराबर करने का क्या तरीका, यहाँ कितना आ रहा 5, यहाँ कितना आ रहा 2, अब इसमें तो कर दो 2 से गुणा, इसमें तो कर दो 5 से गुणा और इसमें कर दो 2 से गुणा। ठीक है, अनुपात निकल जाएगा, बराबर कर लो, बी को बराबर कर लो। बी को बराबर करने का क्या तरीका, इसमें 2 है इसमें 5 है, तो इसमें 2 वाले में 5 से गुणा कर दो, 5 वाले में 2 से गुणा कर दो। ठीक है, बी को बराबर कर लो। अब क्या आ जाएगा हमारा, अब आ जाएगा हमारा ये क्या आ जाएगा, यानी कि ए अनुपात बी कितना आ जाएगा 3, 5 या 15 और 5 दूनी 10। ठीक है, और बी अनुपात सी कितना आ जाएगा हमारा, बी अनुपात सी आ जाएगा हमारा 2 पंजे 10 और 7 दूनी 14। ठीक है, अब देखा क्या हमने, बी हमारा बराबर होगा, बी हमारा क्या होगा बराबर होगा। अब ए बी सी का अनुपात कैसे निकाल लेंगे, यहाँ से ए अनुपात बी अनुपात सी। अब ए बी सी का अनुपात कैसे निकाल लेंगे, ए की वैल्यू कितनी 15, बी का कितना है हमारा 10 और सी का कितना है हमारा 14।
ठीक है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन बनता है और जो भी हमारा सेम आ रहा, ए आ रहा, बी आ रहा है, सी आ रहा, उसे क्या कर लो, बराबर कर लो। बराबर करने का क्या तरीका, विपरीत, विपरीत संख्या से गुणा कर दो। यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, तो 5 वाले में 2 से कर दो, 2 वाले में 5 से कर दो। ये अनुपात बराबर होने के बाद में ए बी सी का यहाँ से हम अनुपात ले लेंगे, ठीक है। ए बी सी का हम यहाँ से अनुपात लेंगे, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा, 3900 रुपये को, अब हमें क्या कह रहा है, सी को कितना रुपया मिलेगा, सी को कितना रुपया मिलेगा, सी को मिले रुपये, सी को मिले रुपये। क्या करना, कुछ नहीं करना। टोटल धन कितना था, 3900। टोटल रुपये कितने थे, 3900। क्या का पूछ रहा है, सी का, तो सी का मान कितना है, सी का कितना है, 14। सी का कितना है, 14। नीचे टोटल 15 + 10 + 14, नीचे क्या आ जाएगा, टोटल, नीचे क्या आ जाएगा, टोटल। अब कितना आ जाएगा, 3900 गुणा 14 बटे कितना आ जाएगा, 39। अब 39 से 3900 कितनी बार घटेगा, 100 बार। अब 100 की 14 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1400, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन सोल्व करने के लिए सबसे आसान तरीका, ठीक है, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। तो चलो स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन में कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है तथा उनका योग 420 है। इनमें बड़ी संख्या है, ठीक है। इनके ऑप्शन दे रखे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ठीक। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका योग 420 है। तो उसमें पूछना चाह रहा है कि बड़ी संख्या क्या है, ठीक। इस टाइप का क्वेश्चन सोल्व करने के लिए कुछ नहीं करना, बड़ी संख्या की बात आई। योगफल कितना, 240। योगफल कितना, 240। बड़ी संख्या क्या है, 3:4। तो 3:4 में बड़ी संख्या क्या है, 4। 3:4 में बड़ी संख्या क्या है, 4। और बटे में कर दो 3 + 4, बटे में कर दो 3 + 4। अभी कितना आ जाएगा हमारा, 420 गुणा 4 बटे कितना आएगा, 7। अब 7 से कितनी बार कटका, 6 बार, 60 बार। और 60 की जब 4 में गुणा करेंगे कि तो कितना आएगा, 240। तो बड़ी संख्या क्या है इसमें, 240 है बड़ी संख्या। अगर इसी सवाल में छोटी संख्या की बात करी जाए, कि छोटी संख्या है क्या, छोटी संख्या कौन सी होगी। अगर छोटी संख्या की बात करी जाए तो 220 गुणा 3, 220 गुणा 3, क्योंकि छोटी संख्या क्या है, 3। और बटे में क्या कर देंगे, 3 + 4, बटे में 3 + 4 सेम रहेगा। तो कितना आ जाएगा, 420 गुणा 3 बटे 7। अब इससे से काटता है कितना आएगा, 60 गुणा 3 बराबर कितना आएगा, 180। छोटी संख्या कितना आ गया, 180, ठीक। अब देखा क्या, छोटी संख्या 180, बड़ी संख्या 420। अगर इनका अनुपात निकाल कर देखा जाए, अगर 180 और 240, 180 240 का अनुपात निकाल कर देखा जाए, 180 240 का अनुपात निकाल कर देखा जाए तो कितना होगा हमारा, 36 18, 0 से 0 कट गई, 0 से 0 कटने में 36 18 और 6 चौक 24। तो कितना है, 3:4 है। कितना है, 3:4 है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे आसान तरीका। तो चलो स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन देखो। अगले क्वेश्चन में कह रहा है यदि x अनुपात y बराबर 5:2, यदि x अनुपात y बराबर 5:2 तो 8x + 9y अनुपात 8x + 2y बराबर है, ठीक है। ये हमें ज्ञात करना। तो बहुत ही सिंपल आसान तरीका बताऊंगा। क्या दे रखा, x अनुपात y बराबर 5:2, तो अनुपात को x बटे y बराबर 5/2 कर दो, x बटे y बराबर 5/2 कर दो। मान क्या ज्ञात करना, 8x + 9y बटे 8x + 2y। बस कुछ नहीं करना। x का मान कितना है, 2, और y का मान कितना है, x का मान कितना है, 5, और y का मान कितना है, 2। x का मान 5, y का मान 2, उठाकर वैल्यू पुट कर दो, मान धर दो। 8 गुणा 5 + 9 गुणा 2 बटे 8 गुणा 5 + 2 गुणा 2। अब सोल्यूशन कर लो, 8 पंजे 40 और 9 दूनी 18 बटे 8 पंजे 40, 2 दूनी 4। इसे से ऐड कर दे तो 58 बटे कितना आएगा, 44, और 2 से काट दे तो कितना आएगा हमारे पास, 29 बटे 22। और 29 बटे 22 को क्या लिख देंगे हम,
29:2 क्या लिख देंगे हम 29:2, तो 29:2 डी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा सही, यानी कि डी नहीं सॉरी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा सही। ठीक है, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा सही। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।